राधा माधव टेम्पल। इस स्थान को बोलते हैं कनक वृंदावन। कनक का मतलब होता है सोना। तो जो स्थान था है तो बहुत ही सुंदर स्थान था, इसलिए इसका नाम दिया गया था कनक वृंदावन। तो जो गोविंद देव जी को लाया गया था उनकी पुरानी जगह से, तो जो राजा थे उस टाइम पे जय सिंह, तो उन्होंने यहाँ पे उनको शिफ्ट किया था, स्थानांतरित किया उस आमेर फोर्ट से, क्योंकि ये स्थान उनको बहुत सुंदर लगा था। इसलिए इस मंदिर को कई बार पुराना गोविंद देव जी का मंदिर बोला जाता है। तो उसके बाद जब जयपुर सिटी बनी तो राजा ने अपने महल के आगे गोविंद देव जी के लिए स्पेशल मंदिर बनाया, जहाँ पे गोविंद देव जी लगभग 300 सालों से वहीं पे स्थित हैं। तो जो विग्रह आप देख रहे हैं राधा माधव जी के, तो ये जयदेव गोस्वामी जी के द्वारा पूजित विग्रह है। तो हमने आते हुए उनके द्वारा लिखे गए 3 भजनों को गाया था। पहला भजन कौन था? दशावतार स्तोत्र। सेकंड जय जय शीतपूर्च। हाँ, जय जय फिर हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव। तो 3 भजन उनके द्वारा लिखे गए। तो जयदेव गोस्वामी की सबसे जो महत्वपूर्ण रचना है वो कौन सी है? गीत गोविंद। जो दशावतार स्तोत्र है उसी गीत गोविंद का पाठ है। तो जयदेव गोस्वामी बंगाल में वो अवतरित होते हैं। और आप में से कौन कौन से भक्त नवद्वीप मंडल परिक्रमा गए हैं? परिक्रमा नहीं की प्रभु जी, वैसे देखा है। आप गए नहीं कभी? आप भी नहीं गए। तो नवद्वीप मंडल परिक्रमा में एक जगह आती है जिसका नाम है चंपा हाटी। चंपा हाटी, हाटी मतलब मार्केट, जहाँ पे चंपक के फूलों की मार्केट लगती है। तो वहाँ पे जयदेव गोस्वामी रहते थे। उस टाइम पे जो राजा थे लक्ष्मण सेन, उनके कोर्ट के वो पोइट थे। जो उन्होंने भजन गाए हैं तो उससे आपको समझ में आ गया होगा कि कितने महान उनके काव्य हैं, है ना। बहुत ही लगी इनका रिदम है जो सॉन्ग्स है। दशावतार स्तोत्र है, तो नरसिंह आरती गाते हैं, उसका जो अंतिम जो प्रणाम मंत्र है तब कर कामा लोगरे न काम, ये दशावतार स्तोत्र का ही पाठ है। तो उपाधि ने वहीं से किया। तो पूरा दशावतार स्तोत्र गीत गोविंद का पाठ है। तो बहुत महान पोइट थे। तो जो लक्ष्मण सेन थे वो चाहते थे कि जो जयदेव गोस्वामी हैं उनके राज्य में ही रहे। तो जयदेव गोस्वामी ज़्यादा उनका संग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जो महान भक्त होते हैं वो 2 चीज़ों से बच के रहते हैं। कौन सी 2 चीज़ें? 2 व्यक्ति। दो प्रकार के असत्संग बताया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, असत्संग त्याग ही वैष्णवचार, स्त्री संगी एक साधु कृष्ण भक्त आ। पहला है कि जिसकी चेतना भौतिक विषयों में लिप्त है। जो राजा होते हैं वो धन के पीछे भागते हैं, और धन इकट्ठा करना होता है। राज्य लूटना है, राज्य जीतना है, धन इकट्ठा करना है, प्रजा उछलाना है। तो उनकी चेतना एक तरह से धन में रहती है। तो इसलिए जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, इनके संग को अवॉइड करते हैं, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को बोला गया कि आप महाराज प्रताप रुद्र से मिलिए, उन्हें सुन के मना कर दिया। हालांकि जो महाराज प्रताप रुद्र थे बहुत महान भक्त थे, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने मिलने से मना कर दिया, है ना। कहते मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा पर राजा से नहीं मिलूंगा। तो इसलिए जयदेव गोस्वामी राजा के साथ रहना नहीं चाहते थे, पर राजा चाहते थे कि वो मेरे राज्य को छोड़ के ना जाएं। इसलिए वो मायापुर से दूर गंगा पार करके चंपाटी नाम की जगह पे उनके वहाँ पे एक कुटिया बनाते हैं कि ठीक है आप यहाँ पे रहिए, राज्य से दूर रहना चाहते तो रहिए, पर इस जगह को छोड़ के मत जाइए, बंगाल को छोड़ के मत जाइए। तो चंपाहाटी में रहते हैं और वहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन करते हैं। कि श्री चैतन्य महाप्रभु, हालांकि ये महाप्रभु के अवतरित होने से पहले की घटना है, तो वहाँ पे भी श्री चैतन्य महाप्रभु के सपने में आते हैं और कहते हैं कि आप जगन्नाथपुरी जाइए। भगवान खुद ही कह रहे हैं कि आप कहाँ जाइए? जगन्नाथपुरी जाइए, और मैं भी बाद में जब मैं अवतरित होऊंगा उसी को अपना निवास स्थान बनाऊंगा, जगन्नाथपुरी। तो वहाँ पे जाते हैं और फिर स्वयं जगन्नाथ जी, एक मैं नाम भूल गया, हमारे भक्त थे, उनकी बेटी थी जिनका नाम था पद्मावती।
तो उनके सपने में आके बोलते हैं कि ये जयदेव गोस्वामी आएंगे तो इनको अपनी पुत्री आप सौंप दीजिएगा। अब जयदेव गोस्वामी तो विरक्त, उनकी इच्छा नहीं होती शादी करने की, और वो आते हैं अपनी पुत्री को लेके, तो छोड़ के चले जाते हैं। कहते मुझे तो भगवान का आदेश है ना, मैं तो भगवान के देश का पालन कर रहा हूँ, इसको संभालिए। तो बैठी रहती बेचारी वहाँ पे, और जयदेव गोस्वामी कहते हैं मुझे तो नहीं करनी शादी आपसे, तो रोती रहती है, बैठी रहती है, फिर उनको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान की इच्छा होती है करते हैं, तो दोनों मिलकर भगवान की भक्ति करते हैं। पद्मावती उनका नाम होता है। तो एक बार जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद की रचना कर रहे थे, तो उसमें एक पद आता है जिसमें उनको लिखना था कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों का स्पर्श करना चाहते हैं उनको मनाने के लिए। तो सोचते हैं कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, तो श्री कृष्ण तो क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो वो राधा रानी के चरणों का स्पर्श क्यों करेंगे। कहते हैं कि मुझे इसके थोड़ा विचार करना पड़ेगा, तो रुक जाते हैं, वो अपनी राइटिंग वहीं रोक देते हैं, रोक के फिर वो गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो इसी दौरान क्या होता है, पीछे से भगवान श्री कृष्ण जयदेव गोस्वामी बन के आ जाते हैं। वो तो नहाने चले गए, तो उनकी पत्नी देखते हैं कि जयदेव गोस्वामी आ गए, पर वो कौन होते हैं, भगवान श्री कृष्ण होते हैं। तो अंदर जाते हैं, और वो जहाँ पे बैठ के लिखते थे उस जगह पे भगवान बैठते हैं और उनके उस पद को पूरा कर देते हैं। देही पाद पल्लव उदारम, ये पूरा उसमें लाइन आती है, तो स्वयं भगवान अपने हाथ से लिख देते हैं। लिखने के बाद फिर उनके पद्मावती के द्वारा बनाए गए प्रसाद को ग्रहण करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद असली जयदेव गोस्वामी आते हैं, तो देखते हैं कि पत्नी जो है प्रसाद पा रही है, तो कैसे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। वैदिक टाइम पे पति के खाने से पहले पत्नी नहीं खाती थी, पति को खिलाने के बाद ही खाती थी। आजकल तो ऐसा नहीं होता है, और उस टाइम पे ऐसा होता था। तो जयदेव गोस्वामी कहते कि ऐसा कैसे हो गया कि आप मुझसे पहले खा रही हैं। कहते आपने तो खाया, मेरे सामने खाया, मैंने खिलाया आपको। कहते कि मैं तो अभी आया हूँ नहा के। कहते नहीं, आप उस समय पहले आए थे और आपने अपना कुछ लिखा भी था, उसके बाद मैंने आपको खाना खिलाया, प्रसाद खिलाया, फिर आप चले गए थे। तो सोच में पड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा उनको समझ में आता है। अंदर जाके देखते हैं कि जहाँ पे उन्होंने छोड़ा था उसकी जो आगे वाली लाइन है वो कंप्लीटेड है। तो समझ आते हैं कि स्वयं भगवान आते हैं इस लाइन को पूरा करते गए, क्योंकि मेरे मन के अंदर संशय था, इसीलिए भगवान आते हैं स्वयं उस चीज़ को पूरा करते जाते हैं कि मैं भी श्रीमती राधा रानी के जो चरण हैं उनको स्पर्श करता हूँ। श्रीमती राधा रानी की स्थिति है। गीत गोविंद जो है बेसिकली राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उन्हीं के ऊपर आधारित है, इसलिए वो था ही उच्च कोटि का वो सॉन्ग है तो गीत गोविंद। इस प्रकार से फिर वो पद्मावती को बताते हैं कि तुम्हारे हाथ से बना हुआ जो भोजन है वो भगवान ने ग्रहण किया है। तो दोनों इसमें इतने विवल हो जाते हैं प्रेम में, दोनों मूर्छित होकर गिर जाते हैं कि स्वयं भगवान आते हैं उनके घर में प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं। भगवान का जो महाप्रसाद होता है दोनों ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से लीला होती है जगन्नाथपुरी के। और बताया जाता है कि भगवान को उनके द्वारा लिखा गया गीत गोविंद था बहुत ही ज़्यादा प्रिय था। तो एक बार की घटना है कि जगन्नाथ जी के मंदिर के पास जो देवदासी थी वो शाम के समय पे गीत गोविंद का उच्चारण कर रही थी, गीत गोविंद गा रही थी। तो जगन्नाथ जी को उसकी बात पहुंच जाती है जगन्नाथ मंदिर में। तो जगन्नाथ जी अपना सिंहासन छोड़ के उस बगीचे में आ जाते हैं, फूलों का बगीचा होता है। वो आके सुनते हैं गीत गोविंद सुन रहे होते हैं, तो पीछे से पट खोलने का वो घंटी बज जाती है। तो जगन्नाथ जी भागते हैं, तो भागते भागते उनका जो कपड़े होते हैं वो झाड़ियों में फंस जाते हैं, फट जाते हैं। तो भगवान फटे हुए कपड़ों से वहाँ भागते हैं। तो जब पुजारी दरवाजा खोलता है तो देखता है जगन्नाथ जी के जो वस्त्र फटे हुए हैं, तो समझ में नहीं आता कि ये वस्त्र कैसे फट गए। राजा भी चिंतित हो जाता कि ऐसा तो है नहीं कोई पट बंद होने के बाद अंदर कोई घुसेगा, है ना। तो दिन बीत जाते हैं, फिर कुछ समय बाद राजा के सपने में जगन्नाथ जी आते हैं, तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ पे गीत गोविंद सुनने गया था और इसका प्रमाण है कि मेरे कपड़े फटे हुए अभी भी झाड़ियों में लटके हुए हैं। फिर राजा जाके देखते हैं वहाँ पे जगन्नाथ जी जो वस्त्र थे फटे हुए झाड़ी के अंदर फंसे हुए थे। फिर उस स्त्री को ढूंढा जाता है जिसका गीत गोविंद सुनने के लिए जगन्नाथ जी भागे थे।
तो राजा उस स्त्री को बुलाता है कि आपको पूरे रहने का जो प्रबंध है जीवन भर में यहीं पे करता हूँ, आपको रोज़ शाम को जगन्नाथ जी के लिए गीत गोविंद गाना है। तो आज भी उनके जो वंशज हैं जगन्नाथ मंदिर में भगवान को सुलाने से पहले गीत गोविंद का उच्चारण करते हैं। तो उनके द्वारा लिखा गया जो पद है भगवान को इतना ज़्यादा प्रिय है, अभी भी उनको गाया जाता है। इवन के मैंने सुना था कि भगवान के जो रात को कपड़े पहनाते हैं उसके ऊपर भी गीत गोविंद लिखा होता है। तो इतना ज़्यादा भगवान को जो सॉन्ग है इतना ज़्यादा प्रिय है। ये जयदेव गोस्वामी जी ने लिखा है। तो ऐसे जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम समय में जगन्नाथपुरी में रहते थे तो वो भी किसी स्त्री को इस प्रकार से उनके कानों में आवाज़ सुनती है गीत गोविंद की। वो भी जगन्नाथ ही हैं। यही गौरा सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है। तो जैसे भगवान के कानों में गीत गोविंद की आवाज़ सुनाई पड़ती है वहाँ सीधा उस दिशा में भागते हैं, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? वैरागी आश्रम में है, सन्यासी वेश में है ना। तो उनके लिए तो स्त्री के पास जाना बहुत एक तरह से सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं है। तो भगवान अपनी आंतरिक चेतना में चले जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, पर वो क्या करते हैं उस दिशा में भागते हैं। रास्ते में कांटे भी होते हैं, कांटों के ऊपर भी चल चल के भागते हैं, उनको पता नहीं लगता। उनके सर्वेंट थे गोविंद, वो भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। तो माँ वो पहुँचने वाले होते हैं वहाँ पे, तो गोविंद उनको पकड़ के वहीं पे रोक देते हैं। फिर उनको बताते हैं माँ वो स्त्री है। तो माँ वो कहते हैं कि आज तुमने मुझे बचा लिया तो आज से हमेशा तुम मेरे साथ रहा करो, मुझे पता नहीं लगता मैं कब क्या कार्य कर देता हूँ तो इसलिए गोविंद भगवान के साथ रहते हैं, स्वयं भगवान है। और इतना ज़्यादा प्रिय है जयदेव गोस्वामी जी के द्वारा लिखा हुआ ये जो गीत गोविंद है। तो ये जो राधा माधव के जो विग्रह हैं ये जयदेव गोस्वामी इनकी वर्शिप किया करते हैं। उनका जो नेटिव प्लेस है ये वर्धमान जगह है बंगाल में, उसके आसपास का कुछ एरिया है। तो फिर जो जयपुर के राजा थे जय सिंह, उनके अप्रकट होने के बाद जयदेव गोस्वामी जी के अप्रकट होने के बाद उनके जो विग्रह हैं उनको ला के यहाँ पे स्थापित करते हैं। तब से उनकी जो वर्शिप है यहाँ पे हो रही है। तो ये जयदेव गोस्वामी जी के द्वारा जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, ठीक है। कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो प्रभु जी के लिए बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय